जिस मार्ग से भगवान को जाना है या जिस मार्ग से प्रभु को आना है, वो मार्ग तो श्री शबरी जी रोज बुहारती हैं, उस मार्ग को साफ स्वच्छ रखती है। एक ही सेवा तो कर रही है वो, एक ही सेवा। अच्छा, वो मांगने में बड़ी निपुण थी ना। गुरु ने कहा क्या मांगती है? जब गुरु ने देखा ना ये छुप कर इतने समय से सेवा कर रही है, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये देखो शबरी सेवा करती है कैसे, छुप कर। हम अपनी सेवा को प्रकट करते हैं। फल कब आता है? जब जड़ जो है ना, मूल जो है, वो भूमि के भीतर रहे, तभी वो बेल, वो वृक्ष फलीभूत होता है। उसको तो हवा से बचाकर रखा जाता है ना। जो मूल होता है, जड़ होती है, उसको हवा लगते ही तो पेड़ सूख जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे जो पुण्य कर्म हैं, वो कब फलीभूत होते हैं? जब उनको छिपा कर रखा जाता है, तब वो फलीभूत होते हैं। अच्छा, हम करते क्या है? पाप को छिपाते हैं, पुण्य को प्रकट करते हैं। जो छिपाओगे वो बढ़ेगा। हम पाप छिपाते हैं तो मन में पाप बढ़ता है, पुण्य को हम प्रकट करते हैं, प्रकट होते ही वो घटता है। तो छुपकर सेवा करती हैं शबरी। जिसकी सेवा कर रही है उसको भी नहीं पता। फिर एक दिन देखा मतंग ऋषि ने, छिपकर देखा, भाई कौन है ये जो सेवा कर रहा है? जब देखा तो प्रसन्न हो गए। अच्छा, फिर छिपने के साथ साथ एक और गुण है शबरी जी में। वो क्या? बड़ा संकोच है, बड़ी डरती डरती, घबराती घबराती, कंपित गात है उनका। ऐसे आई है वो गुरुदेव के सन्मुख, माने सेवा भी कर रही हैं, निरंतर कर रही हैं, और साथ में ये भी कह रही हैं कि मैं सेवा के योग्य नहीं हूं, मैं सेवा के योग्य नहीं। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझमा। ऐसी सेवा प्रभु को, ऐसी सेवा इष्ट गुरु को प्रसन्न करने वाली है। छुप कर की जाए, ससंकोच की जाए, विनम्रता पूर्वक की जाए। मतंग ऋषि ने कहा क्या मांगती है, क्या चाहती है, क्यों कर रही है ये सब, क्या मनोरथ है? हाँ, और शबरी क्या कहती हैं? मुझे मांगना भी नहीं आता, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूं। ये तीसरी बात यहां से सीखने को मिलती है कि सब करने के बाद कोई कहे ना क्या चाहिए, बस आशीर्वाद दे दीजिए। इस सारे अस्तित्व में सबसे सुंदर भेंट अगर कोई है ना, वो आशीर्वाद है। जो किसी से नहीं होता, जो किसी साधन से, युक्ति से नहीं होता, वो आशीर्वाद से हो जाता है। ये मेरे जीवन का अनेक बार का अनुभव है, अनेक बार का। जो अपनी सामर्थ्य से नहीं होगा, जो किसी युक्ति से नहीं होगा, जो किसी औषधि से नहीं होगा, जो किसी मंत्र से नहीं होगा, वो किसी के आशीर्वाद से हो जाता है। सबसे सुंदर भेंट है आशीर्वाद, अगर आपको मिल जाए तो। क्या क्या नहीं होता है आशीर्वाद से। था बस आपका आशीर्वाद चाहती हूं। मैं तो अधम हूं, अधम ते अधम हीन मैं नारी। मैं तो अधम हूं, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूं। ये सेवा करने के योग्य भी मैं नहीं हूं। ये सेवा करके मैंने अपराध किया है, मैं तो दंड की पात्र हूं। जब वो वैसी विनम्रता, वैसा दैन्य देखा, तो मतंग ऋषि का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया। अब उन्होंने कोई सोचा विचारा थोड़ी, उन्होंने कहा भगवान का अवतरण हो चुका है और तेरी विनम्रता ने मुझे बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है तुझे परम प्रसाद का दान करने को। जा तेरे घर चलकर भगवान आएंगे, तुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे, तुझे खोजते खोजते आएंगे। मतंग ऋषि को दर्शन नहीं हुआ, वो तो पहले ही चले गए। कहा तुझे भगवान का दर्शन होगा और तुझे कहीं नहीं जाना, यहीं आएंगे भगवान। बस एक ही सेवा तो की, मार्ग बुहारती रही। जब आप बुरी बात सुनते हो, जब आप कोई अनुचित बात सुनते हो, ध्यान रखना आप वो रास्ता मैला कर रहे हो जिस रास्ते से भगवान को आना है। हमारा काम मार्ग मैला करना नहीं, हमारा काम तो मार्ग बुहारना है। हमको तो वो मार्ग बुहारना है। और उस मार्ग को बुहारने की विधि क्या है? ये जो आप और मैं रोज सुनते हैं ना, यही तो है उस मार्ग को बुहारना। कि भाई इस कान से भगवान की कथा सुन रहे हैं, कभी ना कभी इन्हीं शब्दों के साथ साथ भगवान प्रवेश कर जाएंगे। जब दीक्षा होती है तो क्यों कान में ही वो शब्द सुनाया जाता है? वहीं से जाना है भगवान को, वहीं से हृदय तक पहुंचते हैं भगवान। इस मार्ग को तो भाई झाड़ते बुहारते रहना है।
हरि का नाम और हरि की कथा कहते सुनते, कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और कुछ ना मिले सुनने को तो आप ही सुनाओ अपने आप को। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मानना पड़ेगा भाई, इसको विज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ेगा और धर्म को भी, आध्यात्म को भी, आपको भी, मुझे भी, कि सारे अस्तित्व में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो शब्द की शक्ति है। शब्द है, शब्द। शब्द चोट करता है। सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। शब्द अमोघ है। जैसे जो मंत्र सिद्ध बाण होते हैं ना, तीर होते हैं, शस्त्र होते हैं, मैंने एक बार यदि उसका संधान कर दिया तो उसको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिशा में तो उसका प्रक्षेपण करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं तो वो जाएगा। आपने सुना, कथाओं में सुना कि भाई ऋषियों ने जब श्राप दे दिया और फिर सामने वाले को अपनी 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 गलती, अपनी भूल का अनुभव हुआ, उसने क्षमा मांगी। उसने कहा भाई अब ये शब्द तो गया, अब ये तो लौट कर नहीं आ सकता, अब कोई और मार्ग ढूंढेंगे तुम्हारे कल्याण का। पर शब्द गया, शब्द अमोघ है। अब आप सोचोगे हमारा अमोघ थोड़ी है, वो तो संतों का अमोघ है। नहीं भाई, आप भी जब अच्छा शब्द बोलते हो, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। जब आप अपशब्द बोलते हो, ये जो सारा अस्तित्व है, जब आप अपशब्द बोलते हो ना तो उसमें किसी तरंग पैदा होती है जो नकारात्मक है, अपवित्र है। आप भगवान का घर मैला कर रहे हो अपशब्द बोलकर। कुछ लोगों को बड़ा अभ्यास हो जाता है ना गाली देने का, गाली देते ही रहते हैं। उनकी कोई ऐसा इंटेंशन ऐसी नहीं होती, अभ्यास हो गया, अपशब्द बोलने का अभ्यास हो गया। गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। उससे क्या होता है भाई? भगवान का घर मैला कर रहे हो आप। समय का चक्र दंड देगा। शिशुपाल ने क्या किया? गाली दी ना भगवान को। भगवान ने किस शस्त्र से मारा? सुदर्शन से। सुदर्शन क्या है? चक्र क्या है? काल चक्र है ना, वो सबको काटता है, सबका छेदन करता है वो। शब्द की शक्ति है भाई। आपका शब्द भी कुछ कर रहा है। किसी को धन्यवाद देते हो, अरे और छोड़ो, संत को, गुरु को जाकर प्रणाम करोगे, भगवान का नाम सुनाओगे, आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता? आपका शब्द भी तो अमोघ है, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आपके शब्द से भी तो हो रही है। ये शब्द की शक्ति का सदुपयोग करना, तो अच्छा सुनना। सबके मूल में क्या है? अच्छी बात सुनना। आज के इस सत्र से यहां से यही लेकर जाइए, ये संकल्प, ये व्रत लीजिए भाई, अपवित्र बात नहीं सुनेंगे, अपवित्र वार्ता नहीं सुनेंगे, अनुचित चर्चा नहीं सुनेंगे, उसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे, उठ जाएंगे। करे क्या बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं? मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। जब निंदा करते हो, सुनते हो, फिर क्या कर रहे हो? मूर्ख पर्वत पाप को, पाप का पर्वत अपने साथ लिए जा रहे हो। और उसमें भी जब बात संत की हो, फिर तो महाराज वाणी में कहते हैं, संत की निंदा नान का बहर बहर होता। उसे तो बार बार इस जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में पड़ना पड़ता है। अरे महाभारत हो जाती है भाई, शब्द का दुरुपयोग करने से महाभारत हो जाती है। तो अच्छी बात सुनना, ये सब कहने का मेरा तात्पर्य ये है। अच्छा सोचना, अच्छा कहना, ये सब अच्छे सुनने का फल है। अच्छी बात सुनना।